हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेटवे सॉल्यूशंस। कैसे हो आप लोग? आज इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो ये रहेगा कि हाउ टू इंस्टॉल लिनक्स सर्वर। और इस चैप्टर में मैं आपको लिनक्स के बारे में बेसिक्स इन्फॉर्मेशन, कुछ डिफरेंसेस हैं हमारे विंडोज़ और लिनक्स में, वो क्या क्या है, इसके लिए हमें हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए, और किसी भी सर्वर को इंस्टॉल करने से पहले कुछ प्री रिक्वेस्टीज होते हैं, कुछ प्रीलिमिनरी स्टेप्स होते हैं, वो आपने उनका ध्यान रखना है, वो क्या क्या होते हैं। और सबसे बाद में इसके थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल इंस्टॉलेशन के स्टेप्स। तो ये टॉपिक्स हम लोग अपनी इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। ओके, तो आप लोग जैसे पढ़ पा रहे हो कि इंस्टॉलिंग लिनक्स सर्वर, तो मैं आपको इस चैप्टर में जो प्रोसीडर्स दिखा रहा हूँ वो क्या है कि नीड टू फॉलो जरूरी है ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ लिनक्स सर्वर। द डिटेल प्रोवाइडेड स्पेसिफिकली फॉर फेडोरा 26। तो ये जो डिटेल है वो फेडोरा 26 के लिए स्पेसिफिकली है। बाकी आप अगर 28, 30, 31 कोई भी फेडोरा वर्जन इंस्टॉल करोगे, तकरीबन इनके स्टेप्स सेम है। और जो ये फेडोरा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमारा फ्री लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है और ये स्पॉन्सर्ड बाय रेड हैट है। आपने जैसे ये मैं आपको बता भी चुका हूँ कि द प्रोसीडर्स फॉर इंस्टॉलिंग द अदर डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ लिनक्स आर सिमिलर, सो यू वुड नॉट हैव एनी ट्रबल अडेप्टिंग दिस procedures if you are using different distribution। बात पहले हमने की कि लिनक्स के वर्जन्स अगर हम अलग अलग इंस्टॉल करते हैं तो कोई इशू नहीं है, बट अगर आप लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस भी अलग अलग यूज़ करते हो तो भी कोई आपको स्टेप्स की दिक्कत नहीं आएगी। हम यहाँ पर फेडोरा यूज़ कर रहे हो, आप सूजे कर लो, आप सैल्कवेयर कर लो, आप अबंटू कर लो, ठीक है। तो आप कोई भी सर्वर वर्जन की इंस्टॉलेशन है तकरीबन सबकी सेम। अब सबसे पहली जो ज़रूरी बात होती है कि आप जब भी कोई सर्वर इंस्टॉल करते हो तो पहले आपको एक प्लानिंग चाहिए, ठीक। तो अब हम बात करेंगे हमारी रिक्वायरमेंट के बारे में कि हमारी चेकिंग हार्डवेयर सिस्टम रिक्वायरमेंट। आपको जो सर्वर कंप्यूटर चाहिए वो एक ठीक ठाक कंप्यूटर में भी लिनक्स इंस्टॉल हो जाती है, बट जब उसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो थोड़ी दिक्कत आती है। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास रेकमेंडेड है कि 1 गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर और फास्टर, तो आप कोशिश कीजिए कि आपका 2.0 या 3.0 प्रोसेसर हो, C2D मतलब कोर टू ड्यू हो, है ना। तो इस तरह से आपका कंप्यूटर ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। और मिनिमम रैम क्या रिक्वायरमेंट है जो यहाँ पर दी हुई है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है। अगर आपकी हार्डवेयर इससे ज़्यादा बड़ी है तो आपका सर्वर उतना ही बढ़िया परफॉर्म करेगा। तो मिनिमम रैम की रिक्वायरमेंट क्या है, 1 GB आप, बट आप कोशिश कीजिए कि आपकी 4 GB की रैम हो, ठीक। बाकी 2 GB पे भी बहुत बढ़िया चलेगा आपका सर्वर। फिर आ गया हमारा हार्ड डिस्क स्पेस, जो हमें मिनिमम चाहिए 10 GB। बट आप अगर वर्चुअली एनवायरनमेंट में इसे इंस्टॉल कर रहे हो तो आप कोशिश कीजिए कि कम से कम 50 GB तो ये हो ही हो। और अगर आप फिजिकल कंप्यूटर पर कर रहे हो तब भी 30-40 GB अपने पास स्पेस होना चाहिए। फिर हमें CD या DVD चाहिए जहाँ से हम लोग अपने इंस्टॉलेशन को परफॉर्म करेंगे। बाकी आजकल जैसे USB का ट्रेंड ज़्यादा है, DVDs हम लोग कम यूज़ करते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि फेडोरा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वो मैं आगे आपको बताऊंगा क्या है। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, वहाँ से आप इसका जो भी आप वर्जन इंस्टॉल करना चाहते हो वो आप डाउनलोड करोगे, और वहीं पर फेडोरा राइटर भी पड़ा है, उसे भी आप डाउनलोड कर लोगे और वहाँ से बूटेबल बना लोगे। और राइटर जो फेडोरा राइटर होता है उसमें ये भी खासियत है कि अगर आप ISO नहीं डाउनलोड की है तो वो ऑटोमेटिकली भी डाउनलोड करता है।
ये हमने एक प्रीवियस वीडियो में कैसे करना है सिखाया भी है, आप अगर दिक्कत आती है तो वहां से आप देख सकते हो। ठीक, फिर हमारे पास आ गया कि वीडियो कार्ड और मॉनिटर के बारे में, वो हमारा जो बेसिक्स ड्राइवर्स हैं उनसे काम चल जाता है। फिर आपका नेटवर्क कार्ड होना चाहिए। हाँ भाई, अगर नेटवर्क कार्ड होगा ही नहीं तो हम सर्वर कहाँ से कॉन्फ़िगर करेंगे और उसे नेटवर्क पर हम कैसे कनेक्ट करेंगे, तो इसलिए आपके पास कंप्यूटर में नेटवर्क इंटरफेस भी जरूरी है। ओके, और अगर आपने इसे हाइपर वी मतलब वर्चुअल एनवायरनमेंट में करना है तो हाइपर वी माइक्रोसॉफ्ट का वर्चुअल सॉफ्टवेयर होता है, और ओरेकल का आता है वर्चुअल बॉक्स वगैरह। इनमें से अगर आपने किसी में इंस्टॉल कर रहे हो आप अपने फेडोरा को, तो आप कोशिश कीजिए आपकी मिनिमम 4 GB रैम हो, ड्यूल कोर प्रोसेसर हो और 100 GB हमारे पास स्पेस होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे आगे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, जैसे कि आप सारे जानते हो, सब जानते हो कि जो लैनिक्स का कर्नल है, कोर ऑपरेटिंग फंक्शन है इसका, वो हमारा फ्री है। इसलिए कई कंपनीज ने, बहुत सारी कंपनीज ने उसे यूज़ करके अपने खुद के डिस्ट्रीब्यूशंस बनाए हैं। बट वहाँ पर होता क्या डिस्ट्रीब्यूशन में कि उनका लैनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो जैसे हम फेडोरा की बात कर रहे हैं, बंटू की बात कर रहे हैं, काली लैनिक्स है, जैसे हमारी लैनिक्स मिंट है, उन सब का जो लैनिक्स का कर्नल है वो सेम रहेगा। बट उनके जो बेसिक्स हमारे कॉन्फ़िगरेशनल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे डेस्कटॉप अपना मैनेजर होता है, जीनोम केडी वगैरह हमारे वेब सर्वर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स होते हैं, वो हमारे इन सब में सेम ही यूज़ होते हैं। ठीक, तो अब हम कुछ पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट हमारी फेडोरा आ गया। ये क्या, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशन है लिनक्स की, और आप इसे इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, fedoraproject.org। ये फ्री है बिल्कुल। बाकी आप अगर फेडोरा की बहुत सारी बुक्स भी ऐसी आते हैं, आप परचेज करते हो तो आपको उसके साथ इसकी डीवीडी मिल जाती है। आगे हमारे फेडोरा के 2 एडिशन आते हैं, एक होता है हमारा वर्क स्टेशन एडिशन, एक होता है सर्वर एडिशन। इनमें मेन डिफरेंस क्या है कि जो वर्क स्टेशन एडिशन होता है वो ग्राफिक यूज़र इंटरफेस के साथ चलता है, और जो सर्वर एडिशन होता है वो कमांड लाइन इंटरफेस के साथ चलता है। और यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ग्राफिक यूज़र इंटरफेस वाला हमारा वर्क स्टेशन एडिशन ही यूज़ करेंगे, क्योंकि वो एक नए यूज़र के लिए उस पर काम करना और सीखना बहुत ही इजी रहता है। ठीक है, उसके बाद हमारा उबंटू लिनक्स आ जाता है। ये भी हमारी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया है, और ये पिछले कुछ सालों में इसने बहुत ही पॉपुलैरिटी गेन की है, और आप इसे इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। फिर हमारा आ जाता है सूजो। सूजो क्या है कि इसे स्पेल तो इसके ही है, पर इसे प्रोनाउंस किया जाता है सूजो। ये भी एक फेमस कंपोज़र है हमारा, और आप इसे इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, और ये स्पॉन्सर्ड बाय नोवेल के थ्रू है। फिर हमारा शेल्कवेयर आ गया। शेल्कवेयर हमारी लिनक्स की ओल्डेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है और स्टिल पॉपुलर है, और इसका जो सॉफ्टवेयर कलेक्शन है वो तकरीबन सारी लिनक्स से ज़्यादा है, मतलब सब लिनक्स से ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, और आप शेल्कवेयर को इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं विंडोज़ और लिनक्स में डिफरेंसेस। जैसे फर्स्ट ही लिखा रहा है, ये कैन नॉट सी माई ड्राइव। होता क्या है कि जो हमारी विंडोज़ होती है वहाँ पर हम अपनी ड्राइव के, हार्ड ड्राइव के जितने पार्टीशंस किए जाते हैं उन्हें हम पार्टीशंस बोलते हैं, और उन्हें हमारी विंडोज़ आइडेंटिफाई करती है ड्राइव लेटर्स के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप देख रहे हो कि हमारे पास एक हार्ड ड्राइव है और उसके हमने 3 पार्टीशन कर लिए, तो वो हमारे ड्राइव सी, ड्राइव डी और ड्राइव डी ई इस तरह से शो होंगे, और हर एक ड्राइव का अपनी रूट डायरेक्टरी होगी जहां पर हमारी डायरेक्टरीज कंटेंट होंगी और उन्हें ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है,
और लाइनक्स में क्या होता है कि हमारे ड्राइव लेटर्स नहीं यूज़ किए जाते, बल्कि इसमें क्या होता है कि सारी ड्राइव्स को, सारे पार्टीशंस को कंबाइन किया जाता है एक सिंगल डायरेक्टरी में, और जिस पार्टीशन में हमारी लाइनक्स इंस्टॉल्ड होती है उसे रूट पार्टीशन डेजिग्नेट करवा दिया जाता है, और बाकी जो हमारी ड्राइव्स होती हैं उसके साथ माउंट होती हैं। अगर हम विंडोज़ के साथ इसे कंपेयर करें, जो आपकी लाइनक्स की रूट डायरेक्टरी है उसका मतलब क्या है कि वो हमारी विंडोज़ की सी ड्राइव है, ओके। और जो हमारे अदर पार्टीशंस होते हैं वो माउंटेड होते हैं किसके साथ, रूट पार्टीशंस के साथ, और उन्हें लाइनक्स ट्रीट करती है एज ए फोल्डर्स, एज ए डायरेक्टरीज। फॉर एग्जांपल, अब मान लीजिए कि हमारी जो रूट डायरेक्टरी है वो माउंट हो गया फर्स्ट पार्टीशन के तौर पर, और जो सेकंड पार्टीशन है वो हमारा माउंट हो गया यूज़र के साथ, और हमारा थर्ड पार्टीशन VAR के साथ। तो जो आपके यूजर्स डायरेक्टरी के अंदर जो डाटा शो होगा उसका मतलब क्या है कि वो आपकी सेकंड पार्टीशन है, डी ड्राइव है। और जो आपका VAR फोल्डर के अंदर डाटा शो होगा उसका मतलब क्या है कि वो आपका थर्ड ड्राइव है। और जो द डायरेक्टरी टू विच द ड्राइव माउंट इज कॉल्ड द ड्राइव माउंट पॉइंट, जैसे हमारा स्लैश यूज़र और स्लैश वर है, ये हमारा ड्राइव माउंट पॉइंट है जहाँ पर हमारी किसी ड्राइव को माउंट किया जाता है और एज ए डायरेक्टरी शो होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइव माउंट पॉइंट। फिर उसके बाद सेकंड जो हमारा लिनक्स और विंडोज़ का डिफरेंस रहता है वो स्लैश का रहता है। लिनक्स में हमारे फॉरवर्ड स्लैश यूज़ किया जाता है डायरेक्टरी नेम्स के साथ, और विंडोज़ में हमारा बैकवर्ड स्लैश यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर अगला जो डिफरेंस है हमारी विंडोज़ और लिनक्स में वो है फाइल नेमिंग का। विंडोज़ में क्या होता है, हमारे पास 3 करैक्टर की एक एक्सटेंशन नेम होती है जो हमें फाइल का नाम से अलग होती है, और वहाँ से हमें फाइल टाइप के बारे में पता लगता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी फाइल के साथ exe लगा हुआ तो डेट्स मीन डेट इज़ प्रोग्राम फाइल। अब अगर doc लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या है कि वर्ड का डॉक्यूमेंट है। लाइनक्स में एक्सटेंशंस नहीं होती, यहाँ पर हमारे पास पीरियड्स होते हैं जो कि फाइल नेम को डिफरेंट पार्ट्स में सेपरेट करते हैं, और जो लास्ट पार्ट होता है वो हमें इंडिकेट करता है टाइप के बारे में। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास ये फाइल का नाम के साथ conf लगा हुआ है, फाइन के साथ conf लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों फाइल्स हमारी कॉन्फ़िगरेशनल फाइल्स, ठीक है। तो ये था थोड़ा डिफरेंसेस। अब उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि जो हमारी जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनमें सब में जो कोर कंपोनेंट्स होते हैं वो सेम ही रहेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया। फर्स्ट, लिनक्स का कर्नल सिस्टम है, जो हमारे जो सर्वर्स हैं, एक्स सर्वर्स हैं, ग्राफिक सर्वर्स हैं, जैसे आपके विंडोज़ मैनेजर हैं उनमें जीनोम, केडी वगैरह आ गया, हमारे कंपाइलर्स आ गए, आपका जीसीसी कंपाइलर है जैसे उसके लिए सी प्लस के लिए यूज़ किया जाता है, इंटरनेट प्रोग्राम्स आ गए आपके अपाचे वेब होस्टिंग के लिए, सेंडमेल, ईमेलिंग वगैरह के लिए। ये अगर डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होती है तो ये सॉफ्टवेयर तकरीबन सारे सेम ही रहते हैं, ठीक है। तो बाकी हमारे पास क्या होता है कि आप कोई भी लिनक्स का जो इंस्टॉलेशन करते हो तो तकरीबन तकरीबन सारी लिनक्स क्या करती हैं कि आपका जो हार्डवेयर होता है उसे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करती है, उसे ऑटोमेटिकली उसमें हार्डवेयर ड्राइवर्स इंस्टॉल करती है, और ये तकरीबन सारी ही लिनक्स में ऐसे ही होता है। विंडोज़ की तरह हमें इनमें अलग से ड्राइवर्स नहीं डालने पड़ते। इसके अलावा आपकी जो लिनक्स के ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन हमसे पूछा जाता है कि हम कौन से पैकेजेस को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो वह हम वहाँ पर जो जो रिक्वायर्ड होते हैं उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो नहीं रिक्वायर्ड उन्हें अनसेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन आप रूट यूज़र के बिना अलावा अपने और भी यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। रूट यूज़र हमारा लिनक्स में क्या होता है, जो हमारा विंडोज़ में अपना एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र होता है, ठीक है। फिर हमारा आ गया नेक्स्ट टॉपिक कि आपने TCP/IP कॉन्फ़िगरेशन है उनके बारे में डिसाइड करना,
कि आपको जब सर्वर को इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये कुछ चीज़ें हैं वो आपको पहले पता होनी चाहिए कि आपका जो पब्लिक आईपी सबनेट एड्रेस है वो आपका क्या रहेगा, आपका डोमेन नेम क्या है नेटवर्क का, आपके सर्वर का होस्ट नेम क्या रहेगा, आपके सर्वर को जो एड्रेस हैं क्या वो DHCP हमारे डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल से लिया जाएगा, जहाँ हम अपना सर्वर पर आईपी एड्रेस है जो वो हम स्टैटिक डालेंगे, और यही सर्वर है जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं क्या वही एज ए DHCP सर्वर भी काम करेगा। ठीक है, फिर हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या रहेगा, और हमारे इंटरनेट रूटर है जो उसका आईपी एड्रेस क्या है, और ये हमारा जो सर्वर है क्या वो DNS का भी रोल निभाएगा, मतलब एज ए DNS सर्वर भी काम करेगा। अब ये एक टिप है कि इफ द सर्वर विल होस्ट TCP IP सर्वर, ठीक है, यू विल प्रॉब्ली वांट टू असाइन द सर्वर ए स्टैटिक आईपी। अब अगर आपका DHCP सर्वर है, मतलब क्लाइंट्स की जो एड्रेसिंग है वो आपका सर्वर कर रहा है, आपका डोमेन नेम सिस्टम का भी रोल अदा कर रहा है, तो आप अपने सर्वर को स्टैटिक आईपी देंगे। अगर आपके नेटवर्क में ये दोनों काम कोई और सर्वर कर रहा है देन आप अपने सर्वर को एड्रेस है जो वो आप डायनामिक भी दे सकते हो। फिर हमारी इंस्टॉलेशन आ गई। अब हम बात करेंगे इंस्टॉलेशन के बारे में। इंस्टॉलेशन में क्या है कि आपने अगर अपने सर्वर पर फिजिकल लाइनक्स इंस्टॉल कर रहे हो, फिजिकल से मतलब क्या है कि हम कोई वर्चुअल मशीन नहीं बना रहे, देन आप लोग क्या करोगे, बूटेबल DVD क्रिएट करोगे, जहाँ बूटेबल USB पेन ड्राइव क्रिएट करोगे, अपने कंप्यूटर की बायोस में जाओगे और फर्स्ट बूट डिवाइस आपकी पेन ड्राइव जहाँ DVD होगी, और उसके बाद आपका PC को आप सेव करके बायोस को जब एग्जिट करोगे और आपकी मशीन आपकी DVD जहाँ पेन ड्राइव से बूट हो जाएगी और आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम वर्चुअली करेंगे तो वर्चुअली हम पहले एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, वहाँ पर जो हमने ISO फाइल डाउनलोड की होती है उसे अटैच करते हैं और हमारा सेटअप स्टार्ट हो जाता है। ये मैं आपको जो स्टेप्स हैं वर्चुअल वाले प्रैक्टिकली दिखा दूँ। ठीक, अब हमने क्या किया कि आपने सबसे पहले अपनी फिडोरा की ISO फाइल डाउनलोड की इस लिंक से, फिर आपने बूटेबल बना ली है ना, अगर वर्चुअल कर रहे हैं तो वहाँ पर अटैच कर दी और हमारा सेटअप स्टार्ट हो गया। सबसे पहले आपको आपकी लैंग्वेज के बारे में पूछा जाता है, वो आपने जो चूज़ करनी है आप कर सकते हो। जैसे मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, मैं इंग्लिश चूज़ करता हूँ, इंडिया वाली। ठीक, फिर हमारे पास जब हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं नेक्स्ट आ जाता है इंस्टॉल डेस्टिनेशन। यहाँ पर हमारे कीबोर्ड के बारे में होता है, टाइम जोन के बारे में होता है और हार्ड डिस्क के स्पेस के बारे में होता है। तो इन तीनों को आपने टाइम जोन सेलेक्ट कर लेना है, आपने कीबोर्ड सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने डेस्टिनेशन को सिलेक्ट कर लेना है। मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखा देता हूँ, 1.3 है, ये लैंग्वेज आ गई आपकी, ये स्क्रीन आ जाएगी आपके पास। आपने यहाँ पर इंस्टॉल डेस्टिनेशन पर क्लिक कर देना है और आपका पार्टीशन खुल जाएगा ये वाले। अब अगर मान लो जैसे वर्चुअल में हो आप, तो आप यहाँ पर ऑटोमेटिक देखो, यहाँ पर जैसे है आपका सिलेक्टेड है, आप सिलेक्ट रखोगे और यहाँ पर डन पर क्लिक कर दोगे, आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब मान लीजिए यहाँ पर आप, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर आपने कुछ भी गलती की तो आपके कंप्यूटर के जो दूसरे पार्टीशन हैं, अगर आप वर्चुअली नहीं कर रहे, फिजिकल कर रहे हो, तो आप उनमें से डाटा लॉस कर बैठोगे। ठीक है, तो जो मैं प्रैक्टिकल के टाइम ये कस्टम वाले जब आपको स्टेप समझाऊंगा आपने उनको ध्यान से देखना है। ठीक, तो यहाँ पर हम प्रैक्टिकल इतनी बात करेंगे कि ऑटोमेटिक सेलेक्ट करोगे और डन पर क्लिक कर दोगे। इसके बाद हमें कंफर्म करता है हमारा कंप्यूटर और आपने वहाँ पर कंफर्म कर देना है, आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये डेट एंड टाइम आ गया, आपका करेक्ट जोन लोकेशन आ गई। फिर आपने नेटवर्क एंड होस्ट नेम डाल देना है। नेटवर्क नेम अगर आपने डोमेन बनाया हुआ है, हमारा जो डोमेन नेम है पता है आपको, आप डाल दीजिए, नहीं तो बाद में भी डल जाएगा। होस्ट नेम आपके सर्वर का नेम है, वो भी आप डाल सकते हो यहाँ पर, नहीं तो ये भी
बाद में हो जाता है, कोई इशू नहीं है। तो ये डालेंगे हम लोग और आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो ये जैसे टाइम जोन आ गया आपका, ये आपका होस्ट नेम आ गया, आपने अपने को इस सर्वर मशीन का नाम रखना होता है यहाँ पर। फिर हमने यूज़र क्रिएट करना है, अपने रूट पासवर्ड है जो लगा देना है रूट यूज़र के लिए, और यहाँ पर आप नया यूज़र क्रिएट कर लोगे। ठीक, ये भी प्रैक्टिकली आपको स्टेप दिखा दूंगा, तो बहुत ही ईजी स्टेप है, कोई डरने वाली बात नहीं है। बस पार्टीशन के टाइम थोड़ा आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो जैसे रूट पार्टीशन आ गया है ना, तो इसके बाद आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी और आपने वेट करना है जब तक आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन हो रहा है वो 100% तक होगा। जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आपने वहाँ से फिनिश इंस्टॉलेशन बटन होगा, वहाँ पर क्लिक करके क्विट कर जाओगे और अपने कंप्यूटर को जब आप रीस्टार्ट करोगे तो आपका लाइनक्स से बूट हो जाएगा। तो ये था हमारा इंस्टॉलेशन का। अब हम प्रैक्टिकली चल के आपको मैं दिखा भी देता हूँ। अब जैसे मेरे पास यहाँ पर, तो आपके पास फेडोरा 30, 31, ये पड़ी है 28। ठीक है, तो इसे हमने सिलेक्ट करना है अपने वहाँ पर। ठीक, उसके लिए आप वर्चुअल बॉक्स ओरेकल का इंस्टॉल कर लीजिए डाउनलोड करके। ये कैसे होता है ये भी एक प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को सिखाया, आप वहाँ से देख सकते हो। अब हम यहाँ पर न्यू पर क्लिक करेंगे और हमें वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम देना है, वो हम रख देंगे अपना फेडोरा सर्वर। ठीक, ये मशीन फोल्डर है। अगर आप इसे सी में नहीं रखना चाहते, आप कहीं और लोकेशन पर सेव करवाना चाहते हो, तो आप यहाँ से ड्राइव सेलेक्ट करके सेलेक्ट फोल्डर करके आगे जा सकते हो। ठीक, फिर हमने यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। ये हमारी रैम आ गई, आप जितनी रैम इस सर्वर को देना चाहते हो। ठीक, मेरे पास टोटल 8 GB है, तो मैं इसे आधी दे देता हूँ, 4 GB तक दे दूँगी, है ना। आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हो सीधा और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। फिर वर्चुअल हार्ड ड्राइव सिलेक्टेड है, इसे ऐसे ही रहने दीजिए। फिर आपसे पूछ रहा है कि वर्चुअल डिस्क बनानी है, हार्ड ड्राइव बनानी है, इसे भी वीडियो ही रहने दीजिए। साइज़ आप यहाँ पर डायनामिक रखेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। फिर आपकी ये ई ड्राइव में सेव हो रहा है, अगर इसे भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बाकी मैं इसे लगभग 32-40 GB दे देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर 40 GB डाल दिया, आप यहाँ से भी कर सकते हो। उसके बाद हम क्रिएट पर क्लिक कर देंगे और हमारी ये सर्वर मशीन बन गई। फिर हम जाएंगे स्टोरेज पर। स्टोरेज पर जब हम क्लिक करेंगे, स्टोरेज के अंदर आप लोग सेलेक्ट करोगे यहाँ पर कंट्रोलर IDE पर, यहाँ एम्प्टी है ना, और ये जो सिंबल है यहाँ पर क्लिक करके आप चूज वर्चुअल ऑप्टिकल डिस्क कर दोगे। और जो मेरी G ड्राइव में सेव्ड है, जहाँ पर मतलब आपकी ISO पड़ी है फाइल जो आपने डाउनलोड की है, आप वहाँ पर जाइए। जैसे लाइनक्स पर चले गया मैं, और मेरी ये पड़ी है लाइनक्स, और इसे सिलेक्ट करके ओपन कर दूंगा और ओके कर दूंगा। अब आपकी फेडोरा मशीन वर्चुअली रेडी है। फिर आप यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जब हम स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारा, जैसे आप देख रहे हो, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। फिर मैं यहाँ पर व्यू पर गया, स्केल मोड पर गया और इसे फुल स्क्रीन कर। फिर आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शन शो हो जाएंगे। एक तो स्टार्ट लाइव, स्टार्ट फेडोरा वर्कस्टेशन 28 लाइव। सेकंड क्या है, टेस्ट द वीडियो। आपको अगर आपकी ISO फाइल से कुछ डाउट है कि चलेगी या नहीं चलेगी, तो आप यहाँ टेस्ट कर सकते हैं। फिर थर्ड है ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग में क्या है कि हम लोग अगर ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है हमने लाइनक्स और हमारे कोई इशू आ रहा है, उसे हम ट्रबल शूट करते हैं यहाँ पर। बट अब हमारा टॉपिक है इंस्टॉलेशन के बारे में, तो मैंने स्टार्ट फेडोरा वर्कस्टेशन 28 पर गया मैं एरो के साथ और एंटर प्रेस कर दिया। अब मेरा सर्वर क्या इंस्टॉलेशन स्टार्ट होने शुरू हो जाए। तो आप देख रहे हो पहले सारा हार्डवेयर है जो वो माउंट हो रहा है हमारा, उसे स्टार्ट करता है हमारा कंप्यूटर। लाइनक्स में क्या होता है कि जब हमारी लाइनक्स बूट होती है
तो वो हार्डवेयर को ऑन करती है, अटैच करती है, और जब हम शट डाउन करते हैं उसे डीमाउंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हो कि आपकी फेडोरा बूट हो चुकी है। अब अगर आपने इसे लाइव ट्राई करना है, यूज़ करके देखना है, तो आप लोग यहाँ से ट्राई फेडोरा पर क्लिक करोगे और आपकी ये लाइव एडिशन चल पड़ेगी। जैसे कि आज हमारी वीडियो का टॉपिक है इंस्टॉलेशन, तो इसलिए हम इस पर कंसंट्रेट करेंगे। जैसे हम इंस्टॉल टू हार्ड ड्राइव पर क्लिक करते हैं, आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। ओके, तो हमारी फर्स्ट स्क्रीन है जो यहाँ पर हम अपनी लैंग्वेज चूज़ करेंगे। और जैसे आप लोग देख रहे हो, मैंने इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया। ओके, फिर हमारे पास ये हमारे ऑप्शन शो हो जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, फर्स्ट है हमारा कीबोर्ड का, ये अपने आप डिटेक्ट कर लेगा। और सेकंड हमारा डेट टाइम का है, यहाँ से आपने टाइम जोन सेट करना है अपना। तो आपने क्लिक किया और मैंने उसके बाद इंडिया के मैप पर क्लिक किया, मेरा एशिया कोलकाता सिलेक्ट हो चुका है। और इसके बाद हम स्क्रीन से बाहर अगर माउस जाएगा तो ये मिनिमाइज होगी। तो डन पर क्लिक करना है। फिर है डेस्टिनेशन, आपने डेस्टिनेशन पर क्लिक करना है और ये आपका आ गया हार्ड ड्राइव। तो ये क्या है कि वर्चुअल बॉक्स हार्ड ड्राइव है, वी बॉक्स 40 GB। ओके, और जब आप सिंगल हार्ड ड्राइव रखोगे कि आपका लिनक्स के अलावा यहाँ पर कोई भी और डाटा नहीं है, देन आप चूज़ करोगे ऑटोमेटिक और यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे डन पर। एक तो हमारी ये सिचुएशन होगी। दूसरी सिचुएशन क्या होगी कि आपके पास एक कंप्यूटर है जिसकी सी ड्राइव में विंडोज़ इंस्टॉल्ड है और आपकी डी में मान लीजिए डाटा है, और ई ड्राइव में हम लिनक्स करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जो हमारा डाटा है वो लॉस ना हो। तो उस समय आपने क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये ही किसी भी लिनक्स को आप लोग इंस्टॉल करोगे तो वहाँ पर जो ध्यान रखने वाला स्टेप है वो यही है कि आपने अपना डाटा लॉस नहीं करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर कस्टम पर क्लिक करेंगे, ठीक, और फिर आप डन पर क्लिक कर दोगे। जब हम कस्टम सेलेक्ट करके डन पर क्लिक करते हैं तो हमें ये स्क्रीन शो हो जाता है, जहाँ पर क्या है कि आपका अवेलेबल स्पेस कितना है 40 GB, टोटल स्पेस कितना है 40 GB, और ये हमारा प्लस का सिंबल है, ये किसी भी पार्टीशन को क्रिएट करने के लिए होता है। ये माइनस डिलीट करने के लिए होता है, और ये हमारा क्या रीलोड करने के लिए। ओके, तो हम यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट पर प्लस पर क्लिक करेंगे सबसे फर्स्ट। तो हमने लिनक्स के लिए 3 तरह के हमें पार्टीशन चाहिए। एक रूट जो इस समय करंट सिलेक्टेड है, सेकंड हमारा बूट, और जो हमारा थर्ड है वो क्या स्वैप। तो सबसे पहले हम बूट पार्टीशन बनाते हैं। बूट में हमारी विंडोज़ लाइनेक्स का कर्नल इंस्टॉल होता है। तो ये 350-400 MB बहुत होता है, मैंने 500 MB सेलेक्ट कर लिया है। तो आप माउंट पॉइंट बूट सेलेक्ट कीजिए और कैपेसिटी 500 MB, और उसके बाद ऐड माउंट पॉइंट पर क्लिक कर दीजिए। और आप जैसे देख रहे हो हमारा ये पार्टीशन क्रिएट हो चुका है, ठीक। फिर हम प्लस पर जाएंगे और यहाँ पर चूज़ करेंगे सेकंड ऑप्शन जो हम बनाएंगे हमारा स्वैप पार्टीशन। तो आपने स्वैप सेलेक्ट करना है, और स्वैप जो हम रखते हैं वो हमारे रैम साइज से डबल रखते हैं। जैसे मेरी 4 GB रैम है तो मैंने इसे 8000 रख लिया, जो एग्जैक्टली हमारा बनेगा 1024 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक। तो लगभग आपका ये 8000 और 8200 के लगभग बनता है।
तो आप इसे कैलकुलेट करके डाल देंगे। फिर हम प्लस पर जाएंगे और जो हमारा थर्ड पार्टीशन होगा वो हम बनाएंगे रूट पार्टीशन का क्या है, जहाँ पर आपके लाइनक्स के पैकेज इंस्टॉल होंगे और हमारे यूज़र की फाइल रहेंगी। तो हमारा अवेलेबल स्पेस कितना 31.7 GB, तो ये बन गया 31,700 MB के करीब। ठीक, डाला आपने और इसे ऐड ए माउंट पॉइंट पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारे पार्टीशन क्रिएट हो जाएंगे। जब उसके बाद आप यहाँ पर डन पर क्लिक कर दोगे, फिर हमें जो नेक्स्ट स्क्रीन शो होगी वो ये होगी कि हमारे ये पार्टीशन फॉर्मेट होने जा रहे हैं। कि आपने वहाँ पर अगर रीसेट करना चाहो कि आपसे कोई गलत पार्टीशन सेलेक्ट हो गया तो आप उसे रीसेट कर सकते हो। अगर ये सारा सही है तो आप उसे नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते। ठीक, तो हमें इसने टेबल दिखा दिया सारा। अब अगर आपने इसे कैंसिल करना है, वापस जाना है, कैंसिल एंड रिटर्न, और ये एक्सेप्ट चेंजेस है। अपने केस में हम लोग एक्सेप्ट चेंजेस करेंगे। अगर आपको फिर भी थोड़ा भी डाउट है तो आप कैंसिल करके वापस जा सकते हैं। मैंने एक्सेप्ट चेंजेस कर दिया। इस तरह से हमारे ये पार्टीशन क्रिएट हो चुके हैं। तो वहाँ पे 3 ऑप्शन थे हमारे पास कि अपना टाइम जोन सेलेक्ट कीजिए, सेकंड था हमारा कीबोर्ड का, थर्ड था हमारा पार्टीशंस का। तो ये तीनों हम कर चुके हैं। अब हम अपनी उस स्क्रीन पर कहाँ पर क्लिक करेंगे, बिगिन इंस्टॉलेशन। ठीक, तो आपके तीनों ऑप्शन ग्रीन हो चुके हैं, नहीं तो हमें नीचे वार्निंग आती है। अब हम क्या करेंगे, बिगिन इंस्टॉलेशन। अब हमारी इंस्टॉलेशन यहाँ पर स्टार्ट होने जा रही है। सबसे पहले हमारी कॉन्फ़िगर हुई पार्टीशंस। अब आपके पार्टीशंस बन रहे हैं, देखो क्रिएटेड एक्सटेंडेड फॉर ऑन डी डेव SDA1। यहाँ पर SDA हमारी फर्स्ट ड्राइव है, SDB सेकंड ड्राइव होती है। ये 1 2 3 उसके आगे पार्टीशंस है। यहाँ पर कुछ टाइम लग जाता है जो डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर पर। तो यहाँ पर हम थोड़ा वीडियो को क्या करेंगे, फास्ट कर। तो हमारे इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो चुका है, जो आपका अप टू 100% तक जाए। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हो हमें यहाँ पर कंप्लीटेड का मैसेज आ चुका है। हमारी इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है कि आप अपने सिस्टम को, कंप्यूटर को रिबूट कीजिए और इसे यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। अब हम क्विट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, अपनी मशीन को रिबूट कर देंगे। तो हमारी लाइनक्स आ चुकी है। अब आप यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वहाँ पर जाकर इंटर प्रेस कीजिए। ओके, तो हमारी वेलकम स्क्रीन आ चुकी है। आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। प्राइवेसी आ चुकी है आपकी, लोकेशन सर्विस एंड ऑटोमेटिक प्रॉब्लम रिपोर्टिंग। आप इन्हें अगर प्राइवेसी लोकेशन को ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ कर लीजिए। ठीक, बाकी इसमें कुछ नहीं, आपकी
जियोग्राफिकल लोकेशंस के लिए को अलाउ करेगा कि उसे एप्लीकेशंस असेस कर सके। ठीक, तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। फिर हम अगर अपना ऑटोमेटिक अकाउंट कनेक्ट करना चाहें तो आप गूगल सेलेक्ट करके, जैसे हम एंड्रॉयड में लॉगिन होते हैं, लॉगिन हो जाएंगे। इसे फ़िलहाल मैं स्किप कर रहा हूँ। फिर आप अपना नेम डाल दीजिए यहाँ पर, जैसे मैंने अपना अमरिंदर डाल दिया। ठीक, इसे ही हमारा यूज़र बना देंगे। फिर आप अपना पासवर्ड सेट कर लीजिए इस यूज़र के लिए। मैं इसे चेंज कर देता हूँ वैसे। ओके, तो हमने नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और फिर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे स्टार्ट यूजिंग फेडोरा। तो एक बार फिर हमारी मशीन रिबूट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो मैंने यूज़र सेलेक्ट कर लिया और अपने इस यूज़र का पासवर्ड डाल दिया जो हमने अभी रखा था। और साइन इन पर क्लिक कर दीजिए, चाहे आप एंटर प्रेस कर दीजिए। ये हेल्प स्क्रीन शो हुई है, इसे हम लोग बंद कर देंगे। और यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी आप कौन से यूज़र के थ्रू लॉग इन हो। तो ये मेरा कौन सा यूज़र था, अमरिंदर। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग अपना लाइनेक्स सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगली वीडियोस में हम लोग कैसे लाइनेक्स सर्वर कॉन्फ़िगर करना है उस टॉपिक को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखें और जो अपने पार्टीशंस हैं उन्हें बहुत ही ध्यान से क्रिएट करें। ये ना हो कि आप अपना डाटा लॉस कर बैठें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो के साथ।